सैमसंग A07, Redmi 15C, Oppo A6X, इन तीन स्मार्टफोन्स का आज मैं आपको कंपैरिजन करके बताने जा रहा हूं। और सबसे मेन चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस प्राइस सेगमेंट में, क्योंकि इनका जो 4 GB 64 GB वाला वेरिएंट है वो सेम प्राइस में लॉन्च हुआ है और इनकी जो प्राइस है बिल्कुल सेम है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए वर्क करता है, किस स्मार्टफोन का कैमरा अच्छा है, बैटरी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, न्यू चैनल है इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो शेयर कर देना। ज्यादा मैं अब आपका टाइम नहीं जाया करना चाहता, सीधा मैं पॉइंट की तरफ आता हूँ। तो Oppo A6X की तरफ अगर मैं सबसे पहले जाऊं तो ये इस कैटेगरी का एक सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है। जो चीज इसको बेस्ट बताती है मैं इसके सारे फीचर्स आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ। इसकी जो प्राइस है वो प्राइस पे आपको 29,500 देखने को मिल जाती है 4 GB 64 GB वाले की। मैं 6/128 और 8/256 6/256 वाले की मैं बात नहीं कर रहा, 8/256 वाले की। इसी तरह A07 की भी मैं आपको बताऊंगा, 4/64 वाले की बताऊंगा और मैं रीजन भी बताऊंगा कि ये क्यों बेस्ट है। अगर आपने बिल्कुल एक नॉर्मल यूज के लिए फोन लेना है तो आप इनकी स्टोरेज पे ना जाएं, आपके लिए ये 4 GB 64 GB में आपको वही चीज मिल जाएगी, वही ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा, वही परफॉर्मेंस मिल जाएगी। जाहिर सी बात है रैम थोड़ी अच्छी होगी तो वो उसकी जो स्पीड है वो तेज होगी। उसके अलावा अदरवाइज जो है सेम आपको फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें Oppo A6X की, उसमें सबसे प्लस पॉइंट जो है इनकी, अगर मैं सबसे पहले जो चीज कंपैरिजन करूंगा वो सबसे पहले इनकी बैटरी है। 6300 mAh की बैटरी आपको Oppo A6S में देखने को मिल जाती है। 6000 mAh की बैटरी आपको Redmi 15C में देखने को मिल जाती है। 5000 mAh की बैटरी आपको Samsung A07 में देखने को मिल जाती है। तो बैटरी के हिसाब से अगर देखें तो आपको मैं लाजमी कहूंगा कि आप Oppo A6X के साथ जाएं। प्लस पॉइंट क्यों है, उसके साथ आपको इन दी बॉक्स 45 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। Redmi 15 के साथ आपको 13 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। सैमसंग के साथ आपको फास्ट चार्जर तो आपको पता है चार्जर तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो चार्जिंग स्पीड है वो 25 वाट है। तो बैटरी में सबसे प्लस पॉइंट, अगर आपको 1.5 से 2 दिन का बैकअप चाहिए तो मैं कंप्लीटली जिस स्मार्टफोन के साथ जाऊंगा वो है Oppo A6X। और अगर आप रेडमी के फैन है तो आप रेडमी को कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन चार्जिंग स्पीड में काफी ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तीनों जो स्मार्टफोन है आपको आईपीएस पैनल के साथ देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मैं अभी ये बताऊंगा कि आपको 50,000 में ये इसका 8/256 वाला वेरिएंट क्यों नहीं लेना चाहिए इन स्मार्टफोन्स का। और सबसे मेन चीज ये है कि जब आईपीएस डिस्प्ले है तो फिर आपको इन स्मार्टफोन्स में नहीं, आप A17 ले लें और बहुत सारे ऑप्शन है, उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो सबसे मेन चीज होगी इनकी बैटरी। नेक्स्ट अगर इनकी डिस्प्ले की बात करें, आईपीएस डिस्प्ले के साथ आ रहे हैं। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तीनों स्मार्टफोन्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप फ्रंट डिस्प्ले की डिजाइन की बात करें तो आपको Oppo 6X में 5 होल देखने को मिल जाता है, Redmi 15C में 5 होल देखने को मिल जाते हैं, जबकि A07 में थोड़ा सा आपको पुराना डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो ये मैंने आपको इनके मतलब जो है डिस्प्ले का उसका बता दिया है। अब नेक्स्ट मेन चीज देख लेते हैं स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको लाजमी A07 के साथ देखने को जाना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि वो आपको इस प्राइस रेंज में Helio की तरफ से G99 ऑफर करता है। इस स्मार्टफोन की मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, इसका मैं कंपैरिजन भी कर चुका हूँ, कैमरा टेस्ट भी कर चुका हूँ। 50,000 वाला प्रोसेसर आपको 25,500 रुपए में देखने को मिल जाता है। और इसी तरह अगर आप मतलब इन सब चीजों को देखें तो ये सारी चीजें मतलब मिलकर, अगर आप सिर्फ और सिर्फ आपको परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो फिर आप Samsung A07 के साथ जाएं। परफॉर्मेंस में A07 हो गया, डिस्प्ले में तीनों स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सेम है, बस आप थोड़ा बहुत तो खुद से अगर आप कोई बहुत माइनर डिफरेंस निकालना चाहें तो वो निकाल लें, आईपीएस पैनल के साथ देखने को मिल जाते हैं। बैटरी में A6X होगा। अब नेक्स्ट जो सबसे मेन चीज है ओवरऑल, अगर आप इस स्मार्टफोन के डिजाइन की बात करें तो मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो अगेन Oppo A6X है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अपडेट्स की बात करें, मतलब 6 साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स आपको A07 के अंदर देखने को मिल जाती हैं, तो वहां पे वो बाजी ले जाता है। One UI 8.0 की आपको सपोर्ट देखने को मिल जाती है जो कि सैमसंग के 4 लाख वाले स्मार्टफोन में आ रही है। A6X में आपको जो देखने को मिल जाता है वो ओप्पो की तरफ से कलर्स OS देखने को मिल जाता है। Xiaomi में अगर आप जाएं तो आपको हाइपर OS देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीजें मतलब मिलकर अगर आप देखें तो अपडेट्स के हिसाब से आप देखें तो लॉन्ग टर्म अगर आपके लिए एक स्मार्टफोन जो वर्थ फॉर मनी है वो A07 अगेन इधर थोड़ा सा स्लाइटली बेटर आपको परफॉर्म करता है परफॉर्मेंस में भी। और इसकी अगर आप ड्यूरेबिलिटी की बात करें, लॉन्ग टाइम यूजेज की बात करें, सॉफ्टवेयर अपडेट्स की, तो उसमें ये सैमसंग A07 बेस्ट ऑप्शन है इस प्राइस रेंज में। लेकिन बैटरी में ओप्पो बहुत ज्यादा बाजी ले गया है, डिजाइन में ओप्पो बहुत ही ज्यादा अच्छा आगे निकल गया है। अगर उसकी डिजाइन की बात करें तो A6X मैं कहता हूँ कंप्लीटली वर्थ फॉर मनी है। अब सबसे मेन चीज है इनकी प्राइस क्या है।
सैमसंग का जो आपको वेरिएंट देखने को मिल जाता है 464 वाला 25,500 का देखने को मिल जाता है। 28,500 का आपको Redmi 15C का देखने को मिल जाता है। 29,500 को Oppo का A6 देखने को मिल जाता है। लेकिन उसके अंदर अगर आप चार्जर इंक्लूड करें तो ये तीनों की प्राइस जो है ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, जो कि आपको A6 के अंदर ऑलरेडी देखने को मिल जाता है और Redmi आपको 15C के अंदर देखने को मिल जाता है। सैमसंग में अगर आप चार्जर की प्राइस इंक्लूड करें और केबल की इंक्लूड करें तो ये ऑलमोस्ट बिल्कुल दोनों की जो प्राइस है सारे स्मार्टफोन की इनकी सेम हो जाती है। ये थी मतलब इनका छोटा सा कंपैरिजन, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं वो कहते हैं कि 30,000 के जो बजट है उसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो अगर मेरा कंसिडर करें, आप एक मेरी एडवाइस कंसिडर करें, इस स्मार्टफोन का आपको चैनल पे रिव्यू भी देखने को मिल जाता है। A07 का मैं वीडियोस डाल चुका हूं, तो इंशाल्लाह आपको लिए जो सबसे बेस्ट एक पॉसिबल ऑप्शन है अगर आप देखें तो वो Oppo A6X कंप्लीटली 464 GB वाला वेरिएंट अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है। अगर आपको किसी भी और स्मार्टफोन का रिव्यू चाहिए, आप किसी स्मार्टफोन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको उसके बारे में मैं डिटेल में सारा कुछ गाइड करके सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, न्यू चैनल है, इस पे आपकी सबकी सपोर्ट की जरूरत है, इसको सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपको किसी भी स्मार्टफोन का अगर अनबॉक्सिंग चाहिए, उसके रिव्यूज चाहिए, आप मॉडल कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसकी पूरी कोशिश होगी कि डिटेल में आपको एक एक चीज उसकी क्लियर करके आपको उसका जिसके साथ आप कंपेरिजन करेंगे वो भी कहेंगे वो भी इंशाल्लाह मैं आपको करके बता दूंगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।